तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सभी के लिए साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया और आप सभी के लिए चैलेंज दिया गया कि आप सभी को 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है कि और देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं और बिल्कुल सही जवाब देना। और इस बार तो वर्दी आप सभी को मिलना ही मिलना है। अगर आप सभी ने दोस्तों अगर अच्छी तैयारी कर रखा है तो आप लोग 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन के आंसर आप लोग एकदम सही सही दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी चैलेंजफुल और काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस पहले क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया और ध्यान से सारे प्रश्न के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसके लिए आप सभी को 5 से 6 सेकंड का समय आप सभी को दिया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए में सामान्य नमक, बी में समुद्र, सी में स्टॉच और डी में है ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य नमक जो होता है वो घुला होता है आंसुओं में। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए में जस्ता, सी में स्टील, बी में स्टील, सी में सीसा और डी में है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर आप सभी से किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, फ्यूल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाप, अंगार गैस, वाटर गैस, सी में है प्रोड्यूसर गैस, सी में है लाफिंग गैस, डी में है मार्स गैस। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाफिंग गैस जो हो जाएगा आप सभी की ईंधन गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। यहां पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन जलता है। ऑप्शन नंबर ए में फास्फोरस, बी में सोडियम, सी में लोहा और डी में है गंधक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि रिचर स्केल किसकी मापने में प्रयोग होता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो रिचर स्केल होता है वो किसको मापने के लिए उपयोग में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, वायु की तीव्रता गति, या समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए
तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। आविष्कारक कौन है, ठीक है ना। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या मैडम क्यूरी। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और आप लोग हर एक प्रश्न के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे पाए, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 प्रश्न में कितने क्वेश्चन को रियल में अटेंड कर पाए हैं, ताकि आप सभी के अपने प्रिपरेशन का अपने तैयारी का कैपेसिटी अंदाज़ा लग पाएगा कि आप सभी कितनी तैयारी कर रखे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से या यूरिया से या कार्बन से। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेजर किरणें हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आकाश के नीले दिखाई देने के मुख्य कारण क्या है। सूर्य की रोशनी नीली होती है तब दिखाई देता है, या वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के या H2SO4 से क्रिया करा के, HSO4 से क्रिया करा के। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलाकर ही सिर्फ उसकी पहचान किया जा सकता, अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या अपवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है
कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो 14 का जगह सी कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। ये जो वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, उजर कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के, ऊष्मा के बड़े अवशोषक होते हैं। जो ऊष्मा को क्या कर लेते हैं? अवशोष कर लेते हैं ना, अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसमें आप सभी को गलत कथन को चूज करना है। पहला करें कि लोहा पानी में डूब जाता है। दूसरा है कि लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी में तैरता है और पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। इसमें कौन सा ऐसा है जो कि गलत है? लोहा पानी में डूब जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पारा पानी पर तैरता है, ये गलत बात है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में विटामिन की बात करते हैं कि संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी अधिक होती है ना। विटामिन सी आप सभी को संतरे में अधिक तरह देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होती है? तो उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से वो उड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? 18 का जगह से, यानी कि बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मा हो जाएगा। ऊष्मा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आपने देखा होगा कि कभी सूर्य जब निकलता है फिर भी लाल दिखाई देता है, एंड आप सभी को देखा होगा कि जब डूबता है फिर भी सूर्य क्या होता है कि लाल दिखाई देता है, रेड कलर का वो दिखाई देता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है प्रकीर्णन के कारण वो लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर की घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो ये जगह आप सभी का समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना है एक कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो ये जो क्रिया हो जाएगी आपसी के रासायनिक क्रिया हो जाती है। रासायनिक क्रिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 24 नंबर की विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब के फिलामेंट की बात करते तो ये आपसी के टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 25 नंबर की एस आई में बल का मात्रक क्या है? एस आई में बल की मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 25 का जगह आपसी का न्यूटन हो जाता है, न्यूटन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 26 नंबर की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो 26 का जगह आप सभी का डायनेमो में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा उसी को उसका भार में कमी आएगी। चलिए अगला प्रश्न उसी का कि सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग बात करें तो इन सभी में होता है, डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में होता है सल्फर का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? तो इसका जो रीजन है आपसी पुतली की विशेष बनावट की वजह से दिखाई देता है।
अगला है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो 30 का जगह आप सभी का सी यानी कि चांदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में आपने देखा होगा कभी कभी कि जो केतली होता है उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है आप सभी के, लकड़ी के ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर के, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो 33 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव की बात करते हैं तो 34 का जगह आप सभी का सी यानी कि मीथेन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जब हम क्या करते हैं कि वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो 35 का जगह सी का डी यानी कि ताप और दाब दोनों ही घटता है। ताप और दाब क्या होता है? दोनों क्या होने लगता है? घटने लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 36 नंबर की, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? तो 36 का जगह सी का सी यानी कि सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सूखी बर्फ डाई आई होती है ठोस, तो यह जगह आप सभी का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो 38 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर की, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये होता है उसी की घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका उपयोग होता है? संगमरमर में तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चूना पत्थर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 41 का जगह बी यानी कि क्लोरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 42 नंबर कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वो ऑक्सीजन होता है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, कुपोषण कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो 43 का जगह डी यानी कि प्रोटीन की कमी होती है। अगला है कि दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनता है। अगला है कि जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? यहाँ पर होता है कि ऊपर उड़ जाता है। पानी पर कोई गतिशील पिंड विरामक की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है, तो इसका जो कारण है वो घर्षण बल के कारण होता है। अगला की मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होती है? तो 47 का जगह उसी का डी यानी कि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि जब सूर्य की रोशनी किसी परिवेश से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का परिवर्तन सबसे अधिक होगा? तो ये होगा आप सभी का नीला रंग का। अगला प्रश्न है कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग किया जाता है क्योंकि उपयोग सभी कारणों से किया जाता है कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा और प्रवाहित की जा सकती है। अगला प्रश्न है और आज के लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते स्टूडेंट, आप सभी ने कितने स्कोर को पाया है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ और अपने इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के हेल्प से मदद से पढ़ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय
क्लास।